दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक छोटा सा देश है जिसे वर्ल्ड मैप में ढूंढने से भी नहीं मिलता। एक ऐसा देश जिसका आकार सिक्किम से भी छोटा है, एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या लखनऊ से भी कम है। इन सब के बावजूद भी इस देश के पास इतना पैसा है कि यह टॉप 5 के लिस्ट में आता है। इस देश की एरोप्लेन दुनिया की सबसे महंगी एरोप्लेन में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कतर देश की। कतर देश हमेशा से अमीर देश नहीं था। यह देश बिल्कुल हमारे भारत देश की तरह ही ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। साल 1971 में जब यह देश ब्रिटेन के गुलामी से आजाद हुआ, तभी से यह देश सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर दी। देखते ही देखते इस देश ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इस देश के अमीर होने का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक से मिला कच्चे तेल का भंडार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। उसी तेल को बेचकर यह देश इतना अमीर और इतना सक्सेस हो गया है। जिस पेट्रोल को हम लोग भारत में 100 से 110 रुपए लीटर खरीदते हैं, उसी पेट्रोल को कतर में 17 से 18 रुपए प्रति लीटर में बेचा जाता है। कतर में रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय $1,24,930 है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय $6,000 है। यह देश इतना अमीर है कि यहाँ रहने वाला हर तीसरा इंसान अरबपति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इस देश को देखा जाए तो यह सिक्किम से भी छोटा है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ 22 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 8 लाख से भी ज्यादा लोग भारतीय रहते हैं, जो कमाने के मकसद से वहाँ गए हैं। कतर देश की सबसे बड़ा शहर की बात करें तो यहाँ के सबसे बड़ा शहर दोहा है। दोहा कतर की राजधानी भी है। कतर की 60% आबादी दोहा में रहती है। आप सभी लोग सोचते होंगे कि दुबई में रहने वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उन्हें जरा सा भी जानकारी नहीं है कि कतर में रहने वाले लोग दुबई से भी अधिक अमीर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर एक भी इंसान गरीब नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों, कतर में दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहाँ के साक्षरता दर 98% से ज्यादा है। अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें तो यह दुबई की करेंसी से थोड़ी कम है। यहाँ की करेंसी का नाम कतरी रियाल है। एक कतरी रियाल की कीमत भारत के 20 रुपए के बराबर है। कतर में रहने वाले लोगों से किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ पर बिजली, पानी, बाकी और सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है। कतर देश तेल बेचकर इतना पैसा कमा लेता है कि अपने नागरिकों से टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, कतर देश का नेगेटिव पॉइंट यह है कि यहाँ पर मात्र 20% आबादी ही महिलाएं हैं। इस देश में महिलाओं की आबादी बेहद ही कम है। यहाँ पर मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले महिलाओं को किसी भी खास तरह की आजादी नहीं है। महिलाएं गाड़ी चला सकती है, लेकिन उन्हें 24 घंटे बुर्के में रहना पड़ता है। अगर आप कतर में रहकर दूसरे धर्म की निंदा करते हैं तो यहाँ पर सख्त कानून बनाया गया है। ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको 7 साल तक जेल में डाला जा सकता है। कतर इस्लामिक देश होने की वजह से इस देश में अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। हालांकि यहाँ पर कई सारे होटल और रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर अल्कोहल खरीदने या बेचने की इजाजत है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बाहर से आने वाले लोग ही शराब खरीद या बेच सकते हैं। यह देश रेगिस्तान में बसा हुआ है। इस देश में ज्यादा ऐसी जमीन नहीं है जहाँ पर खेती की जा सके। यहाँ पर खाने पीने की सारी चीजें बाहर से मंगवाई जाती हैं। वेजिटेरियन के लिए यह देश काफी महंगा है। कतर एयरवेज को 5 स्टार होटल का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। कतर देश ने अपने एयरवेज को एक बेहतरीन एयरवेज बनाकर दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कतर ऐसा देश है जहाँ पर समुद्र रेगिस्तान में आकर मिलता है। कतर उन 4 देश में से एक है जहाँ पर एक भी जंगल मौजूद नहीं है। इस देश की जमीन पूरी तरह से बंजर है। बहुत सारे देशों का ऐसा मानना है कि कतर आतंकवादियों की मदद करता है। उसी के दिए हुए पैसों से आतंकी पल बढ़ रहे हैं। जो देश ऐसा मानता है उन देशों ने कतर से संबंध खत्म कर लिए हैं। कतर का कहना है कि वह जिन संगठन को पैसा का मदद कर रहा था वह आतंकी संगठन नहीं है। हम अपने धर्म और आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कतर में तंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र कायम है। वहाँ पर आज भी अल थानी परिवार का राज चलता है। आज के समय में कतर पूरी दुनिया में विकास करने वाला देश है। इसका सबसे बड़ा कारण है कतर में प्राकृतिक गैस का भंडार। यहाँ पर कच्चे तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी बहुत बड़ा भंडार है। इसी तेल और गैस के कारण कतर सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। कतर के पास तेल और गैस का भंडार खत्म हो जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। भविष्य के बारे में सोचकर कतर लगातार दुनिया भर में निवेश कर रहा है। उन्होंने भविष्य के बारे में सोचते हुए ब्रिटेन में कई सारे निवेश किए हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है कतर देश के अमीर होने का कारण? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।